अब हम लोग पढ़ेंगे दो रेखाओं के बीच का कोण निकालने के लिए एंगल्स बिटवीन टू लाइन्स। चलिए देखते हैं कि कैसे निकलेगा दो रेखाओं के बीच की दूरी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अभी हम लोग कर रहे हैं अंतरिक्ष में। चलिए अंतरिक्ष के लिए 3 डायमेंशन का होना अति आवश्यक है। दो रेखाओं के बीच मध्य कोण, इसको हम ए रहता है जो हमारा एक्स अक्ष, ए हो गया वाई अक्ष और ए हो गया जेड अक्ष। अब यहाँ से हम दो रेखा खींचते हैं, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा खींच रहे हैं। कैसा रेखा खींच रहे हैं? मूल बिंदु से होकर जाने वाली दो रेखा खींच रहा है। रेखा क्या हो जाएगा हमारा? L1 और L2 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं L1, यहाँ पर लिख देते हैं L2। एकदम गौर से समझते चलिएगा। L1 पर एक बिंदु P ले लेते हैं और L2 पर एक बिंदु Q ले लेते हैं और दोनों के बीच जो कोण बन रहा है वो थीटा लिख देते हैं। चलिए अब इसी को हम भाषा के रूप में लिखते हैं। देखिए पहले ही हम बता चुके हैं कि हम मैथ बनाने वक्त अपना दिमाग कुछ भी नहीं लगाते, जो किए हैं वही लिख दिए हैं। लिखा है L1 और L2 क्या मूल बिंदु से जा रहा है, यहाँ पर भी लिख दिया। फिगर में देख रहे हैं कि L1 और L2 मूल बिंदु से जा रहा है, यहाँ पर भी लिख दिया है मूल बिंदु से जाने वाली दो रेखा है, एक नहीं दो रेखा, और जिस पर P और Q कोण है। नहीं, P और Q है जहाँ हमें क्या है बिंदु लिए हैं तो लिख दिया। अब यहाँ से हम देखते हैं कि बिंदु ए ओ है तो इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? OP हो जाएगा। और बिंदु O है और Q तक गया है तो उसका स्थिति सदिश अगर हम आपसे पूछेंगे, अब इसका अगर हम आपसे डॉट प्रोडक्ट पूछेंगे तो आप जानते हैं कि मापांक ऑफ क्या हो जाएगा? OP, मापांक ऑफ OP और मापांक ऑफ OQ हो जाएगा, OQ। चलिए लिख देते हैं और इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से हम आपसे पूछेंगे कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कहिएगा कॉस थीटा बराबर इधर है वही रहेगा, एक गुना से भागा में आ जाएगा बाबू। तो लिखेंगे क्या? सदिश OP इंटू सदिश OQ बटे मापांक ऑफ सदिश OP और मापांक ऑफ सदिश OQ। चलिए यही हो गया, एक कॉस थीटा निकल गया हमें। मैंने यहाँ से हम थीटा का मान क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखें ये हमें एक्चुअली रूप में ऐसा नहीं क्वेश्चन में रहेगा। यहाँ पर जो हमारा रेखा का अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण ऐसा नहीं रहेगा। अब हम उस पर बात करेंगे जैसा प्रश्न में रहेगा। अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण रहता है हमें सदिश R बराबर लेमडा A1 प्लस लेमडा सदिश B1, और दूसरा सदिश रहता है सदिश R बराबर A2 प्लस दूसरा है तो लेमडा की जगह पर म्यू आ जाएगा और B2 आ जाएगा, इस सदिश लग जाएगा। यही दो रूप रहता है। अब उस रूप से हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। देखिए अभी हम लोग बात किए थे जो सदिश समीकरण रहता है, पहला रेखा का समीकरण सदिश समीकरण रहेगा सदिश A1 प्लस लेमडा सदिश B1, और दूसरा रहेगा सदिश A2 प्लस म्यू बीटा म्यू सदिश B2 के बीच का कोण अगर थीटा है, यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं, तब उसका हमें क्या होगा? दोनों कोणों दो रेखाओं के मध्य का कोण क्या होगा जो देख लेते हैं। सदिश कॉस थीटा बराबर होगा, यहाँ पर कॉस थीटा बराबर सदिश B1 और सदिश B2 का डॉट प्रोडक्ट, सदिश B1 और सदिश B2 का डॉट प्रोडक्ट बटे मापांक ऑफ सदिश B1 और मापांक ऑफ सदिश B2। यही जो हो जाएगा हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। इसमें A1 से हमें नहीं कोई मतलब है, ध्यान में रखिएगा जो यहाँ पर मापांक होगा यही होगा हमें कॉस थीटा का मान। चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए और याद रखिएगा दो रेखाओं के मध्य कोण एंगल्स बिटवीन टू लाइन्स क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर सदिश B1
डॉट सदिश B2 बटा मापांक ऑफ सदिश B1 बटा मापांक ऑफ सदिश B2। यहाँ पर छूट गया था, चलिए अब आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखते हैं यदि रेखा हमें कार्तीय रूप में रहेगा तब, तो रेखा कार्तीय रूप में कैसे रहता है जो भी देख लेते हैं। x माइनस x1 बटे a1 बराबर y माइनस y1 बटे b1 बराबर z माइनस z1 बटे c1। और दूसरा रेखा जो रहता है L2 बाई x माइनस x2 बटे a2 बराबर y माइनस y2 बटे b2 बराबर z माइनस z2 बटे c2। यही है जो रेखा का हमें कार्तीय रूप है। यहाँ पर a b और c a1 b1 और c1 पहली रेखा का दिक् अनुपात है और a2 b2 और c2 दूसरी रेखा का दिक् अनुपात है। इसे हम भाषा के रूप में लिख देते हैं। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ लिख दिए हैं पहली रेखा का दिक् अनुपात a1, दूसरी रेखा का दिक् अनुपात b1 नहीं, पहली रेखा का दिक् अनुपात a1 a2 a1 b1 और c1 है। दूसरी रेखा का दिक् अनुपात a2 b2 और c2 है। तो अगर हम यहाँ पर कोण, दोनों रेखा के बीच का कोण थीटा हो, तब यहाँ पर हो जाता है cos थीटा बराबर a1 इंटू a2। क्या हो जाएगा a1 इंटू a2 प्लस उसी तरह से हो जाएगा b1 इंटू b1 b2 प्लस c1 c2 हो जाएगा। अब बटा में नीचे जो होता है पहले a1 है तो a1 का स्क्वायर प्लस उसके बाद पहली रेखा का दिक् अनुपात b1 का स्क्वायर प्लस c1 के स्क्वायर, ये पूरा रूट में हो जाएगा। और क्या हो जाएगा फिर से रूट में a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। यही हो जाएगा हमें क्या, जब रेखा हमें कार्तीय रूप में दिया हुआ रहे, जब रेखा हमें कार्तीय रूप में दिया हुआ रहे तब इसका हम लोग एंगल निकालने के लिए इसकी मदद से निकाल लेंगे। और ए जो होगा हमें यहाँ पर मापांक में होगा। चलिए अब आप इसे नोट कर लीजिए। दूरी हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, दो विषम तलीय रेखाओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। तो हम दो रेखा ले लेंगे L1 और L2 और दोनों रेखा का पहले सदिश समीकरण के रूप में हम लोग देखते हैं। तो लिखें माना L1 और L2 दो विषम तलीय रेखाएं हैं और उनका समीकरण, जिनका समीकरण क्रमशः सदिश समीकरण आप लोग जानते हैं, सदिश R प्लस A1 सदिश A1 प्लस लैम्डा सदिश B1। उसी तरह से हम दूसरा समीकरण ले लिए। अब हम इसका बीच का दूरी जब होता है, डिस्टेंस ऑफ दो विषम तलीय रेखाओं के बीच की दूरी क्या होता है, ए क्या है बाबू B1 है और ए क्या है B2 है। तो B1 और B2 का सदिश B1 क्रॉस सदिश B2, सदिश B1 क्रॉस सदिश B2 इंटू A2 माइनस A1 हो जाएगा। A2 में से A1 को घटाना है, सदिश A2 माइनस सदिश A1 बटे जो जिसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाले हैं उसे हम नीचे मापांक में लिख देते हैं सदिश। यही इसका फार्मूला होता है, इसे आप लोग ध्यान में रखिए और नोट कर लीजिए। दूरी जो होता है जहाँ ऋणात्मक नहीं हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए हम लोग मापांक यहाँ पर लगा दिए हैं। चलिए इसे एक बार और हम समझा देते हैं बोलकर, आप लोग समझ लीजिएगा, दिक्कत रहेगा तो बोलिएगा, कमेंट करिएगा। देखिए दो रेखा हम लोग L1 और L2 विषम तलीय रेखा मान लिए और जिसका सदिश समीकरण आप लोग पहले निकालने के लिए सीखे हैं, दोनों सदिश समीकरण लिख दिए और उसका जो डिस्टेंस होता है B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट होता है और A2 माइनस A1 होता है बटे B1 इंटू B1 क्रॉस B2 होता है। यही होता है। ये हम लोग देखें कि सदिश समीकरण से दो विषम तलीय रेखाओं के बीच की दूरी निकालना। यदि रेखा कार्तीय रूप में रहेगा तब हम लोग विषम तलीय रेखाओं के बीच की दूरी, पहले कार्तीय रेखा का रूप हम लोग देख लेते हैं, एक बार स्मरण कर लेते हैं। x माइनस x1 बटे A1 बराबर
बाई माइनस बाई वन बटे बी वन बराबर जेड माइनस जेड वन बटे सी वन। ये हमें कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण हो गया। अब हमें उसी तरह से दूसरी रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, जो भी देख लेते हैं। x माइनस एक्स टू बटे ए टू बराबर बाई माइनस बाई टू बटे बी टू बराबर जेड माइनस जेड टू बटे सी टू। ये हमें कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण आ गया। अब के बीच का न्यूनतम दूरी हमें निकालना है। के बीच का न्यूनतम दूरी चलिए न्यूनतम दूरी बराबर क्या होता है, जो भी हम लोग इसका देख लेते हैं। इसका होता है डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन और नीचे में हो जाएगा ए वन और फिर हो जाएगा ए टू। फिर उसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो बाई टू माइनस बाई वन हो जाएगा, बाई टू माइनस बाई वन और फिर हो जाएगा बी वन बी टू। डिटर्मिनेंट में लिखाएगा बी वन बी टू। आप लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट में कैसे लिखते हैं जो। और फिर जेड टू माइनस जेड वन हो जाएगा, जेड टू माइनस जेड वन और फिर सी वन हो जाएगा और नीचे में सी टू हो जाएगा। ये तो ऊपर में अंश का रूप में हम लोग लिख लिए। अब हर के रूप में क्या लिखाएगा वो हम आपको समझाते हैं कि कैसे लिखाएगा। पहले जो भी लिखाएगा इतना ध्यान में रखना है कि रूट में लिखाएगा। अब a1 को झाप देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमें b1 इंटू सी टू लिख देते हैं, b1 इंटू सी टू। फिर इधर से चलते हैं तो b2 माइनस b2 इंटू सी वन हो जाएगा। यहाँ से भी देखकर और इसका होल स्क्वायर और प्लस। अब पहले a1 को झाप दिए था, अब b1 को झापते हैं, b वाला को मैंने दूसरा वाला को झाप देता है तो क्या हो जाएगा c1a2 हो जाएगा, c1a2 माइनस इसको देखिए झाप दिए थे तो c1a2 फिर माइनस c2a2 c2a2 इसका होल स्क्वायर प्लस फिर क्या हो जाएगा। अब इसको झाप देते हैं तो इसको झाप देते हैं तो क्या हो जाएगा, अभी तो उसके देखना ही बंद कर दीजिए, a1 b1 हो जाएगा। लिख देते हैं a1 b1 नहीं b2 हो जाएगा बाबू, जो रहेगा ना वही काम करना। माइनस क्या हो जाएगा a2 b1 हो जाएगा। लिख देते हैं a2 b1 का होल स्क्वायर। ये रूट को भी आगे बढ़ा देते हैं, बटा को भी आगे बढ़ा। यही हो जाएगा जब हमें क्या हो जाएगा, दो रेखाओं के कार्तीय रूप में जब रेखा का समीकरण रहेगा तब हमें इतना होगा। इसे ध्यान में रखना है और नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालने के लिए। दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। तो हम लोग ले लेते हैं, देखिए फिगर में भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि L1 और L2 दो समानांतर रेखा है। यहाँ पर रेखा का जो समीकरण अंतरिक्ष में रहता है a1 सदिश a1 प्लस लैम्डा सदिश b। यहाँ पर समानांतर है इसलिए b1 और b2 नहीं बल्कि b है सिर्फ। फिर से बोल देते हैं, पहला समीकरण का समीकरण सदिश r बराबर सदिश a1 प्लस लैम्डा सदिश b। और दूसरा रेखा का समीकरण हो जाएगा सदिश r बराबर सदिश a2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा a2 सदिश a2 प्लस म्यू सदिश b हो जाएगा। अब वो रेखा के बीच की दूरी जो कहेगा तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है, दूरी जो होगा सदिश b क्या होगा, सदिश b गुने सदिश a2 माइनस सदिश a1। यहाँ पर ध्यान रखना है, अब बटे मापांक ऑफ सदिश b। यही होगा जो दो समानांतर रेखाओं के बीच का दूरी होगा। अब दोनों रेखा के बीच की दूरी जो होगा पॉजिटिव होगा, इसलिए हम यहाँ पर मापांक लगा दिए हैं। इसे आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए और ध्यान रखिएगा। जब बनावेंगे तो हम यहीं पर आपका थ्योरी 11.2 का खत्म होता है, इसे नोट कर लीजिए।